देखो बच्चों, एक टॉपिक है आपका प्लेसेंटा से रिलेटेड। आप जानते होंगे प्लेसेंटा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर आप अपने कॉपी में लिख के क्या है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का पैरा दिया हुआ है, ठीक है, और इस पैरे को कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। ये पैरा जस्ट ऊपर है किसके, व्हाट डज, ये आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, थोड़ा ऊपर मैं करता हूँ इसको। ये जो लिखा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, जस्ट उसी के ऊपर ही ये पैरा जो दिया हुआ है। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको तुमको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, समझ लो। तो मैं एक बार ये पैरा आपको समझा देता हूँ कि आखिर इसमें कह क्या रहा है। और इसी पैरा में दो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, एक तो प्लेसेंटा छिपा हुआ है, ये देखिए, और दूसरा इसका फंक्शन, कि आखिर प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। तो इसी को हम समझते हैं, ठीक। चलो, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार इरेज कर दें, फिर हम स्टार्ट करके आपको समझाते हैं। देखिए, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब इन्होंने क्या कहा कि प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो क्या करता है, मदर ब्लड से न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, किसको, बेबी को। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकें। देखो बच्चे, ये फीमेल की बॉडी है, आप जानते होंगे। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ये रहा। और इधर ये हमने बना दिया ओवरी, ठीक। अब आप जानते होंगे कि इस रीजन में ये जो है यूट्रस है, ठीक। ये भी इधर क्या है, ये यूट्रस है। और मैं फीटस ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं कि ये हमारा फीटस है। जब फीटस डेवलप्ड होता है, तो देखो, फीटस मान लो यहाँ डेवलप्ड हो रहा है, ये कोई इस तरह से यूं, ये हमारा फीटस है, ठीक है। अब जब ये फीटस डेवलप्ड हो रहा है, तो इससे इस वाले पोर्शन को अगर आप ध्यान से समझें, ये फीटस क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन तुम देख रहे हो ग्रीन वाला, यहाँ मैं इस साइड भी, ये देखो, ये अपर पोर्शन जो यूटेराइन वॉल का तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा जो डिस्क शेप का होगा, ये डिस्क शेप का। और ये टिश्यू जाके जुड़ा होगा किससे, फीटस से। देख रहे हो ये ग्रीन वाले पार्ट को मैं फीटस कह रहा हूँ, बेबी को मैं, जो इसको फीटस है, इसको मैं येलो कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो जो तुम ये बीच में देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये वाला पोर्शन जो तुमने देखा, ये पूरा, ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, ठीक, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक। अब जैसे मैं अगर इसको बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर बाहर की तरफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो, ये हो गया। और इधर कर दो तुम अपना बेबी, इसमें कौन है, बेबी यानी फीटस है हमारा। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये डिस्क लाइक होता है, जिसमें छोटे 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 विलाई होती हैं। और इन विलाई को, ये जो विलाई होती हैं, ये ब्लड को एब्जॉर्ब करके भेजती हैं, ठीक। तो इनके चारों तरफ सराउंडेड कौन होता है, ब्लड। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ किसने घेर रखा है, ये ब्लड। और ये ब्लड जो चारों तरफ से घेर रखा है, ये मदर का ब्लड है, और वो मदर ब्लड विलाई के चारों तरफ है। अब ये ब्लड क्या करेगा, धीरे 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 ये बेबी के बॉडी में आएगा। बेबी बॉडी जो फीटस है, वैसे बेबी बॉडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, वैसे आप फीटस ही लिख के आना। तो ये यूज कर लेगा उसमें से जो भी जरूरी चीजें होंगी, अभी मैं बता देता हूँ, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ग्लूकोज हो, न्यूट्रिएंट हो, यूज करके। और इसी ब्लड में, इस ब्लड को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, जो इसके बॉडी से जाएगा वो ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये ब्लड वेस्ट लेकर जा रहा है, यानी CO2 लेके जा रहा है, और वो मदर के ब्लड में मिला देगा। तो ये वाला जो ब्लड गया है, ये क्या लेके गया है, CO2 लेके गया है। क्या लेके गया है, CO2, या यूं कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट, बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और जो ये रेड वाला आपका आ रहा है, ये वाला ब्लड, ये ब्लड क्या लेकर आ रहा है, एक तो ये ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, और ऑक्सीजन के साथ ही साथ क्या लेके आ रहा होगा, ग्लूकोज।
तो ये मैं आपको फिगर के फॉर्म में बता रहा था। कहानी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, एक बार समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आप क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे आप प्लेसेंटा के बारे में यदि डिफिनेशन आ जाए तो आप सिंपल लिखेंगे द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो हम उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा स्पेशल टिश्यू है, जिससे क्या होगा, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है किसको, एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो आप जानते हैं जिसको हम फीटस कहते हैं, ये हमारा एम्ब्रियो ही है बच्चे। ये कौन है, ये एम्ब्रियो है। यहाँ कौन है, यही तो है अपना एम्ब्रियो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि आगे देखना, दिस इज अ डिस्क। डिस्क का मतलब क्या हुआ, जो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये डिस्क जैसा ही रहता है, ये वाला ये डिस्क जैसा पोर्शन रहता है। तो ये क्या है, डिस्क जैसा होता है। और ये जो डिस्क है वो किस में एम्बेडेड है, दिस डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो इलाका है, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये यूटेराइन वॉल है, ये भी यूटेराइन वॉल है, ये भी यूटेराइन वॉल है। तो ऊपर वाले यूटेराइन वॉल से ये अटैच्ड है, ये सब यूटेराइन वॉल्स हैं, समझ गए। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इट कंटेन विलाई, सही बात है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं, ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, ठीक है, सही बात है। आगे कह रहा, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस, यानी मदर के साइड जो ब्लड स्पेसेस हैं विच सराउंड द विलाई, समझ गए। यानी जो मदर के साइड ये ब्लड है जो मैंने बताया, वो किसको सराउंड कर रहा है, विलाई को घेरे हुए है। और तुम्हारा विलाई कहाँ है, बोलो, विलाई ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया ना छोटा छोटा, इसी में है विलाई। तो इस विलाई को कौन घेरे हुए है, मदर का ब्लड। और मदर के ब्लड को ये विलाई धीरे 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 एब्जॉर्ब करके किसको देगा, बेबी को। और बेबी का जो बेकार ब्लड होगा वो फिर से उसी मदर के ब्लड में चला जाएगा और फिर साफ होकर फिर से आ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे देखो क्या कह रहा है, दिस प्रोवाइड क्या, लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात इसने बोल दिया कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, समझ गए। तो ये अपनी एनसीईआरटी में ओपन करके हाईलाइट कर लेना बच्चे, अदरवाइज तुम भूल जाओगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए हाईलाइट कर लेना। तो मैंने क्या कहा कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब मदर से एम्ब्रियो तक पहुंचाने में। आगे, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सबस्टेंसेस which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta। अब जाके कंप्लीट हुआ प्लेसेंटा का पूरा फंक्शन। तो क्या कह रहा है, मैंने आपसे कहा था ना कि ब्लड बॉडी में आएगा फीटस के प्लेसेंटा के थ्रू और फिर प्लेसेंटा के थ्रू वापस चला जाएगा। तो सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है, ब्लड एक बार आ रहा है और आके फिर चला जा रहा है। तो जब आता है तो फ्रेश ब्लड आ रहा है, फ्रेश का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है। लेकिन जब जाता है तो उसमें क्या जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, समझ गए। तो ये इतना पोर्शन प्लेसेंटा के रिस्पेक्ट में बच्चे इंपॉर्टेंट है, इतना लिख के तुम चले आओगे, फिगर बना दोगे इस टाइप का, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इससे बाहर प्लेसेंटा के लिए कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है।